Hello students, very good evening. Once again I have come here with some important questions and some very important rules based on subject verb agreement, and these rules are very important and will be very useful for high school and the students who are going to appear in the board exam 2026, and for TGT, PG, TLT, GIC, BPSC, RPSC, TET, UP TET, CTET एंड मैनी अदर एग्ज़ाम्स, जहाँ पर इसके अलावा अन्य वो सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सीधा अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर टॉप क्लास की इंग्लिश बच्चों को सीखनी है तो स्पेशली गर्ल्स के लिए जो अपने यहाँ पर विद्यालय है कौशल्या बालिका इंटर कॉलेज, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो वहाँ पर बच्चों को भेजा जा सकता है। और तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज डॉट डॉट एट द डोर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स के बगैर कैरेज बेकार है और कैरेज के बगैर हॉर्स बेकार है। मीन्स बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर लगेगा, और सिंगुलर लगेगा तो वर भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर, ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोथ आर द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई हम यहाँ पर कैसा वर्ब यूज करने जा रहे हैं अब आप सब लोग समझ चुके होंगे। सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंगुलर लगेगा तो फ्रेंड्स आर नहीं लगेगा क्योंकि इसका यूज प्लूरल के साथ होता है। हैव भी नहीं लगेगा, वर्ब भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ऑनर एंड ग्लोरी डॉट डॉट हिज रिवार्ड। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, वर भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड डॉट डॉट ड्यू टू अ ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, जो ज्वार होता है उसका उठना गिरना, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर वर्ब लेने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डॉट डॉट कम। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर माय फ्रेंड भी वही व्यक्ति है और बेनिफैक्टर भी वही व्यक्ति है, और जब एंड लगा करके दो नाउन जुड़े हों लेकिन उनसे अगर एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर का यूज होगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग और 3 इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नॉलेस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, नॉलेस्ट एंड ड्रामेटिस्ट डॉट डॉट डेड। सो विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अलग अलग व्यक्ति होते तो ड्रामेटिस्ट के पहले भी दा लगा होता। इस चीज़ को समझिएगा, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। द नॉलेस्ट एक व्यक्ति है और ड्रामेटिस्ट यानी एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए ड्रामेटिस्ट के पहले दा नहीं लगा, यानी यही दा इसके साथ काम कर रहा है। अगर दोनों अलग व्यक्ति होते तो यहाँ पर भी दा लगा होता, और अगर दा अलग लगा होता तो बहुवचन की जो वर्ब है वो यूज होता, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए वर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द पोइट एंड द एसेइस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर देखो, द पोइट, पोइट के पहले भी द लगा हुआ है। इसेइस्ट, और इसेइस्ट के पहले भी द का यूज हुआ है। इसेइस्ट के पहले भी द का यूज हुआ है। इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो वो वचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, और व्हाट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द शिप विद इट्स क्रू। ये अभी मैंने हाल फिलहाल में किसी क्लास में मैंने पढ़ाया है कि जिस नाउन के साथ, जब किसी नाउन के साथ विद के माध्यम से या टुगेदर के माध्यम से या एज वेल एज के माध्यम से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आपको जो सब्जेक्ट मानना है वो फर्स्ट नाउन को ही आप अपना सब्जेक्ट मानेंगे, यानी इसके साथ क्या जुड़ा है आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और तो यहाँ पर द शिप क्या है, वो सिंगुलर है, तो वर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जस्टिस एज वेल एज मर्सी, डॉट डॉट, अलाउ, अलाउज, अलाउिंग, अलाउिंग हो नहीं सकता, और तो यहाँ पर अलाउज करेक्ट है। नेक्स्ट, संस्कृत संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, किसके साथ साथ, संस्कृत के, और संस्कृत है एक वचन, इसलिए वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर है वाज। नो नोक आर कॉर्नर, जस्ट आई टोल्ड यू, जब कभी आपको आर या नार से, आर या नार का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में हो तो नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, यानी इसके अकॉर्डिंग लगने जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, और कॉर्नर है एक वचन। दैट्स व्हाई वर रॉन्ग, हैव रॉन्ग, आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इंग्लिश इज वेरी इजी, ओनली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will share this channel, either the cat or the dog। मैंने बिल्कुल आपको फार्मूला बता दिया है, अगर और या नॉर मिलता है तो नियरेस्ट नाउन के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और नियरेस्ट में है डॉग, तो डॉग है एक वचन, इसलिए इसके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इसलिए हैव बीन प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नाइदर फूड नॉर वाटर, ना तो भोजन ना ही पानी। तो प्लीज लाइट को मैनेज करें, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉर लगा हुआ है, ये मैंने पहले ही बता दिया, और नॉर लगा है तो नियरेस्ट नाउन क्या है, वाटर, और वाटर है अनकाउंटेबल, इसके साथ लगेगा सिंगुलर, और सिंगुलर लगेगा तो वर कटेगा, हैव कटेगा, आर कटेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। Neither praise nor blame, once again you can see nor, and nor is followed by blame, and blame is a singular, that's why it will take singular verb. So seeming is wrong, seem wrong, and none wrong. Correct answer seems. Okay, next, I think बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, देखिए नॉर के बाद डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स है प्लूरल, सो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। सो इच सिंगुलर है सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, सो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जॉन और हिज ब्रदर्स, वंस अगेन आर के बाद आर इज फॉलोड बाय हिज ब्रदर्स, एंड ब्रदर्स इज प्लूरल, सो इट विल टेक प्लूरल वर्ब,
ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, और हैज जो ऑप्शन नंबर 4 में है तो ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आइदर ही और आई। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रामबाण ये वीडियो बन रही है। रामबाण, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। 101%, 2 नंबर एक ही वीडियो में पक्के हो गए हैं। तो आइदर ही और आई, और आई जैसा कि मैंने बताया नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो आई आपका यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग यूज होना है। और अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आई के अकॉर्डिंग आर नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, लगेगा एम या वाज। लेकिन अब यू विल हैव टू डिसाइड एम लगेगा कि वाज। तो वो जैसा कि आप जानते हैं वाज लगता है प्लूरल में, और इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि ये लगता हो कि जैसा लगता हो कि ये पास्ट में है। और पास्ट टेंस में जब ये वाक्य नहीं है तो वाज भी नहीं लगेगा, और जब वाज नहीं लगेगा तो एक ही बचा। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइदर यू और ही, आर फॉलोड बाई ही एंड ही इज अ सिंगुलर, और दैट्स वाई हैव भी कटेगा, आर भी कटेगा, वर भी कटेगा। यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया है, हलवा हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर ही, नॉर फॉलोड बाई ही एंड ही इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई आर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, वर भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई, एंड आई के साथ क्या यूज हो सकता है? एम यूज हो सकता है, यस। और वर भी नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही डॉट डॉट मिस्टेकन आर एल्स आई, तो जस्ट आई टोल्ड यू ही के साथ आर तो लगेगा नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू डॉट डॉट मिस्टेकन और एल्स आई। अब यू के साथ यू प्लूरल है तो निश्चित तौर पे यू के साथ तो आर लगेगा, यू के साथ इज लग नहीं सकता, तो ये भी कटेगा। और अब 3 बच रहे हैं भाई, यू के साथ तो आर लगते हैं, लेकिन अब आगे देखना है। और एल्स ही, अब ही के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, तो आर भी नहीं लगेगा, तो ये भी कट गया। अब हैड भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कम से कम 3 वीडियो में लेकर के आऊँगा, इसी तरह छोटे छोटे। लेकिन आप लोग बने रहें, कंप्लीट वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।